हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री गणेशाय नमः। और दिन की शुरुआत मेरी हुई है लिफ्ट से। लिफ्ट में थी मैं, हाथ में ग्लव्स वगैरह हैं क्योंकि हम छोटे छोटे बेबीज़ को और नीचे जो मॉम डॉग है उसको बात कराने के लिए आए हैं। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि 7 to 8 वीक्स का जब बेबीज़ हो जाएं तो ही उनको बात करवाना। तो जी हाँ, वो 7 वीक से ऊपर के हो गए हैं, 7 वीक के हो गए। और हमने बात करवाने से पहले जो डॉग्स के डॉक्टर्स होते हैं ना, उनसे हमने कंसल्ट कर लिया क्योंकि जो हमारे दूसरे स्ट्रीट डॉग हैं उनको भी वैक्सीनेशन हम लोगों ने लगवाई थी पहले, सबने इकट्ठा होकर। तो उनसे कंसल्ट कर लिया गया है, वो इन बच्चों को देख लिए हैं, उसके बाद ही हमने हिम्मत की है। सो गुनगुना पानी लिया है, जैसे डॉक्टर ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी है उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल कुनकुना पानी है और तुरंत ही इनको धूप में ले जाएंगे। और इनको नहलाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कुछ दिनों से ना इनको खुजली बहुत आ रही थी और ये खुजला के 1-2 जगह उनको घाव भी हो गए थे बीच में। तो फिर डॉक्टर को इसीलिए दिखाया था। डॉक्टर्स को दिखाने के बाद ही हमने इनको बात कराने का डिसीज़न लिया है। और बच्चे बोल रहे थे कराने, मैं कहा नहीं, मैं ही कराऊंगी क्योंकि ना ये छोटे बहुत हैं, छोटे बेबीज़ बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। नो डाउट 7-8 वीक्स के हो चुके हैं, बट फिर भी नाजुक तो हैं ही अभी, क्योंकि ना इनकी मॉम जो थी ना वो भी बहुत वीक थी। तो बच्चे भी काफ़ी वीक हैं इनके, छोटे छोटे से दिखते हैं लेकिन हैं ये 2 मंथ के हो चुके हैं। सो इनको मैं शार करा रही थी। टॉवल मैंने इनकी ही बना दी है, वॉश कर दूंगी वापस से। और यहाँ पे लगा दी हमने चेयर। और हाँ, एक और चीज़ है, इनको इसलिए भी यहाँ ठंड नहीं लग रही थी बात के बाद, बिकॉज़ यहाँ गर्मी बहुत हो रही है। गुजरात में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है, पीक पे है गर्मी का सीज़न। तो इसलिए धूप में बिठा दिया तो मतलब ही नहीं है ठंड लगने का। सो आप वो टेंशन ना लें, क्योंकि किसी का कमेंट आया था। तो ये सारे बच्चे और मैं मिलके सारा काम कर रहे थे और हमारा पूरा बच्चों का ये टीम है, सभी बहुत प्यारे हैं और सभी बहुत प्यार से नहला रहे थे, मतलब साथ में हेल्प कर रहे थे मेरी। और इनका फ़र देखिए कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है, कितने स्वीट लग रहे हैं ये लोग शार के बाद। और गाइज़ 1-2 कमेंट तो मुझे ऐसे आए ना जिनको पढ़ के मुझे बहुत हंसने को आया। उनका कहना था कि आप डॉग्स को अगर कुछ खिला रहे हो, उनके लिए कुछ कर रहे हो तो दिखा क्यों रहे हो। अरे यार, हद हो गई, मतलब बिल्कुल हद हो गई। मतलब इंसान कोई अच्छा काम करके किसी को इंस्पायर भी नहीं कर सकता या अपनी खुशियाँ शेयर नहीं कर सकता, हद है। इन लोगों को ना नहाने के बाद नींद आ गई थी, देखो ये भी सोने वाला हो गया है बिल्कुल। और इतना सॉफ्ट हो गए थे ये लोग, इतने प्यारे लग रहे थे, एकदम कलर निखर के आया था। और इनको धूप में ना मस्त नहा नहा के थक गए थे, इनको आ गई जोरों की नींद, बड़े प्यारे लग रहे थे। अब वो ये दोनों भी जैसे सूखेंगे, दोनों सो गए हैं, इनको नींद आ गई नहा के मस्त वाली। देखो नहीं क्यूटनेस, ऋषा जैसे क्यूट है। खुशी कर लो, ऐसा लग रहा है। चल रख दे नीचे उसे। एकदम साफ हो गए, एकदम साफ हो गए। विवेक, मिस्टर विवेक। तड़का लगाने देना बेटा उसे। अरे हाँ, बहुत भारी हुआ है। इनका जो फ़र है ना वो इतना स्वीट और सॉफ्ट सा हो गया था, प्यार करने का मज़ा आ रहा था इन्हें, बहुत अच्छा लग रहा था। इतना सुख मिला ना आज ये काम करके, बहुत ही सुकून हुआ। और मतलब हमारे सोसाइटी के जितने भी बच्चे हैं सब ने बढ़ चढ़ के इनकी सेवा में मतलब लगे रहते हैं। मैं तो कई बार ऊपर होती हूँ घर पे, बट आई नो कि वो लोग सभी मिल के सेवा करते हैं। कभी मैं खाना खिलाने जाती हूँ तो कभी वो छोटे छोटे जो बच्चे आप देख रहे हो ना, ये लोग आते हैं खाना लेके। तो अब इनको नहला तो दिया, अब इनके लिए मुझे दूध और खाने की व्यवस्था करनी है, भूख लगी होगी इन्हें। मस्त मैंने बहुत ही आराम से नहलाया, बिल्कुल ऐसा मत सोचना, मैंने बहुत केयरफुली इनको नहलाया है, जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी उस हिसाब से। तो मैं अब ऊपर जा रही हूँ क्योंकि मुझे इनको दूध रोटी देनी है। इनकी जो मॉम है वो रोटी बहुत शौक से खाती है और बच्चे दूध बहुत शौक से पीते हैं, तो दोनों ही चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ। और इन लोगों को जब दूध दिया जाता है तो थोड़ा सा पानी मिक्स करके दिया जाता है ना, नहीं तो हैवी हो जाता है बच्चों के लिए। तो इसमें मैंने आधा पानी, मतलब क्या बोलूँ, 70% मिल्क है, 30% वाटर मिक्स किया है, जस्ट बिकॉज मुझे मतलब जो बड़े औरतें हैं हमारे सोसाइटी के वही कहते हैं कि भाई थोड़ा पानी मिला के देना चाहिए। इनका घर भी हमने अलग बना दिया क्योंकि इनका जो घर था ना वहाँ पर बहुत गंदा हो गया था, तो ये यहाँ पर खुले में बनाया है। छाया आती है नो डाउट यहाँ, लेकिन थोड़ा बच्चों को अलग लगे, साफ़ लगे, इसीलिए। और अब देखना ये लोग कैसे दबादब दूध पियेंगे, टूट पड़े हैं सारे के सारे। इन लोगों की जो मॉम है ना उसको हमने बचपन से देखा है, इसलिए कुछ विशेष ही हम लोगों को लगाव है इन लोगों के साथ,
क्योंकि जब वो मतलब छोटी सी थी, इतनी ही थी, तब से हमने उसे देखा, हमारे सामने बड़ी हुई और हमारे सामने वो माँ बनी है और उसके छोटे छोटे से बच्चे हैं। अभी इतना प्यार करता है इन्हें, अभी और प्रिशा, मैं आपको क्या बोलूँ। मतलब जो चीज़ मेरे अंदर है वो चीज़ मेरे बच्चों में आई। और मेरा भाई जो था ना, मेरा भाई जो अभी नहीं है इस दुनिया में, वो भी डॉग से बहुत प्यार करता था। तो देखो सारे के सारे कैसे सुंदर लग रहे हैं। और ये मोटू जो है ना, इसमें ये मोटू है एक, ये जो थोड़ा ज़्यादा मोटा है, इसको बड़ी नींद आ रही है। खैर फाइनली सभी उठ गए थे, वो भी सो के उठ गया था। और हमने फिर और दूध लाके गर्म करके थोड़ा सा नीचे ही एक भाभी के घर मैंने गर्म कर लिया था दूध, ठंडा किया, थोड़ा पानी मिक्स किया और इनको वापस पिलाया, क्योंकि वो दूध इन्हें पूरा नहीं पड़ा था, इनको भूख लग रही थी इसीलिए। तो कैसे लग रहे हैं बताइए आप मुझे, छोटे छोटे से साफ़ सुथरे सुंदर से लग रहे हैं ना, है ना। ये सब मैं सिर्फ इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ और कोई मेरा मोटिव नहीं है। और हद से हद कोई इंस्पायर हो जाए, कोई सेवा करे मुझे देख के, मुझे बहुत खुशी होगी। ऊपर आ गई थी मैं, हाथ पांव धो लिए थे, सब्ज़ी आई हुई थी तो बस वही देख लिया था बैठ के। और अब थोड़ी देर में नहाने जाऊँगी। बहुत क्यूट हो गए, एकदम सुंदर सुंदर बन गए। उनका फ़र ना ऐसे लग रहा था जैसे अलग से ख़रीद के फ़र लगा दिया हो ना, ऐसे। नहाने ही जा रहे थे हम लोग बस, लेकिन ये सब्ज़ी आई तो हमने कहा चलो एक बार देख लें। नहीं, आने के बाद हमने सैनिटाइज भी कर लिया है, हाथों को धो भी लिया है प्रॉपर। हमें ना मतलब ऐसा लगता है वहाँ पे नीचे जितने भी लोग थे, हम सब ना इतने मतलब प्यार करने लगे ना इन बच्चों को, सब हम खुद अपने ना, मैं तो उन बच्चों की एक माँ ही समझती हूँ खुद को। मैं भी स्वीट है वो लोग, एकदम ऐसे मदर की तरह उनको प्यार से केयर करती हूँ। उनकी शैम्पू है ना, डॉग शैम्पू, वो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, हिमालय कंपनी का। उनका एक पाउडर भी आता है और एक स्प्रे भी आता है, जिससे कहते हैं कि वो उनके अंदर जो वो फ्ली और वो क्या बोलते हैं, नाम होते हैं कुछ जो उनके अंदर छोटे छोटे से या थे, आज निकल रहे थे नहाने के टाइम पे उनके बॉडी से बहुत निकल रहे थे। मम्मी नला रही थी, मम्मी ने इतना प्यार से नलाया। पता सोनू भाई पूछ रहे थे नीचे कि नलाया किसने, मैंने कहा मेरी मम्मी ने नलाया। तो कहते अच्छी बात है। बहुत प्यारे लग रहे थे सच्ची में। उनका घर हमने एक आज अलग जगह बनाया, क्योंकि आपने देखा होगा किसी वीडियो में उनका घर काफी गंदा हो गया था। तो हमने थोड़ा खुले में बनाया, उनको खुला हवा लगे, उनको वहाँ छाया भी आती है, थोड़ी धूप भी लगे, ऐसा घर बनाया। वो बाद में मैं दूध लेके गई थी, उनका पेट नहीं भरा तो फिर नीचे से और खरीद के पिलाया था। और बिस्किट तो हम लोग कम देते हैं उन्हें, क्योंकि वो रोटी बहुत शौक से खा रहे हैं। तो आजकल हम लोग रोटी डाल रहे हैं। कल रात भी मतलब सोने से पहले हम लोग दोनों जाते हैं, कल रात भी मैं 7-8 रोटी ले गई थी। वो इतनी भूखी थी ना उनकी मम्मा कि वो सारी 7 रोटी मेरे सामने खा गई, और जो 1-2 टुकड़े बचे थे वो नन्नू बच्चे खा रहे थे। तो इसलिए टुकड़े खा जाते हैं बच्चे, खाते हो गए ना, काफी बड़े हो गए अब। आज हमारा सोचा तो था हमने ओपनिंग का, लेकिन थोड़ी सी अटक लग गई है, फिर से 2 बार अटक लग गई है। लेकिन कोई बात नहीं, फाइनली हमारा 2 दिन बाद ओपनिंग है। एक्चुअली हुआ क्या है कि जिनसे हमने फ्रेंचाइजी ली है ना, उनके घर में किसी की डेथ हो गई है, करीबी रिलेशन में है कोई, तो इस वजह से उनको जाना पड़ रहा है। तो फिर अब ये वाली प्रॉब्लम तो ऐसी है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड एनी हाउ। तो वो चले आउट ऑफ सिटी गए हैं 2 दिन के लिए। सो जो ओपनिंग है वो 2 दिन के बाद है। तो फिर मैंने सोचा चलो घर के काम कर लिए जाएँ। तो सफाई थोड़ी सी पिंक रूम की, ये जो हमारा रूम है इसको साफ़ करने में लगे हैं। बेड खाली किया है पूरा, कपड़े वपड़े लगाए हैं और चलो शुरू कर देते हैं काम। तो शार लेने के बाद में मैं आ गई सब्जी बनाने। ये कौन सी सब्जी पता है, जो एक दिन मैंने आपको रेसिपी शेयर करना रह गया था। ये ना कैबेज की कच्ची पक्की सब्जी कहते हैं इसे, सलाद जैसा कैबेज का, जो हमारे गुजरात में बड़ा फेमस है। कई बार लोग सब्ज़ी अलग बनाते हैं, इसको सलाद के जैसे भी खाते हैं, लेकिन ये रोटी के साथ भी बहुत औसम लगता है। तो इसमें कुछ नहीं, बस कटी हुई कैबेज, कड़ी पत्ता और लहसुन, मिर्ची और अदरक का मसाला। बहुत सिंपल है बनाना, लेकिन सच बोल रही हूँ गाइस, इस तरह से बना के ट्राई करना। चीज़ वही है कैबेज, लेकिन अलग तरीके से बनाओ तो अलग टेस्ट हो जाता है। ये बहुत टेस्टी लगता है गाइस, इसको सच में ट्राई कर लेना। तो तेल गरम करके हींग और ज़ीरा डालना, हींग और राई डालना है। हींग और राई डाल के अदरक, लहसुन और मिर्ची का जो मसाला भाभी ने कूटा है वो डालना है, लेकिन उससे पहले कड़ी पत्ता डाल देना है। ठीक है, ये ना बहुत ऐसा एकदम न्यूट्रिशियस सा सब्जी रहता है, कच्चा पक्का बनता है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, 5 मिनट में रेडी हो जाता है, लेकिन लगता बहुत यम है रोटी के साथ। ठीक है, तो मैंने अदरक, लहसुन और मिर्ची का मसाला डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, और बस इसको ज़्यादा नहीं जला नहीं देना है मसाले को, थोड़ा सा चला के और बस ये कैबेज डाल देना है। और इसमें कोई आलू वालू नहीं पड़ता है। इसे कैबेज की सैलेड भी कहते हैं हमारे गुजरात में। क्या बोलते हैं, नॉर्थ गुजराती फूड है ना, उसमें तो एज अ सैलेड इसको खाया जाता है, लेकिन आप सब्ज़ी की तरह भी इसे यहाँ पर लोग खाते हैं, और बहुत झटपट बनता है, 5 मिनट में रेडी। बस हो गया। इसमें अब थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे, हरा धनिया थोड़ा सा बाद में डालेंगे, हरा धनिया थोड़ा सा यहाँ पे डाल रही हूँ, और स्वादानुसार नमक डालेंगे, और बस इसको ना ऐसे 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। और उसके बाद खुला करके बस ज़रा देर पका के
गैस बंद, यानी टोटल 5 मिनट में रेडी हो जाता है। पूरी तरह से पकाना नहीं होता, इसे एकदम गलाना नहीं होता, थोड़ा कचास इसमें छोड़नी होती है। ये बहुत यम लगता है सब्ज़ी के साथ, बच्चे भी आपके खाएंगे। एक इसमें नींबू और पड़ेगा, जब ये बनने वाला होगा ना, बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा, तब आधा नींबू या स्वादानुसार जितना, वो नींबू का टेस्ट इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है। साइड पे मैं अपने दाल का तड़का लगा दूँगी। तो दाल में मैंने लाइक वही वाली दाल बना रही हूँ, कोकम वाली, आपको बता ही चुकी हूँ। और शॉप का मैंने आपको बता ही दिया कि बस ओपन होते होते रह गई, बात ही ऐसी हो गई, क्योंकि चीज़ ही ऐसी थी, हम अवॉइड भी नहीं कर सकते थे भाई, उनके घर में ऐसा हुआ है, उनको जाना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से शॉप की ओपनिंग 2 दिन डिले हो गई है। तो चलो, हमें भी 2 दिन मिल गए, बहुत सी तैयारियां अभी हमारी भी बाकी रह गई थी, और आपकी शुभकामनाएं मिल रही हैं। और बहुत से लोग बहुत कुछ गेस कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कूल शॉप है ना, कुछ कह रहे हैं दीदी आइसक्रीम का शॉप है ना, दीदी किराने का शॉप है ना। तो आप सबकी जितनी भी मन में वो है ना बातें, वो सब क्लियर हो जाएंगी बस 2 दिनों में कि किस चीज़ का शॉप है। और बस आपका आशीर्वाद हमें हमेशा चाहिए। आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो हम जीवन में कभी असफल हों, ऐसा हो नहीं सकता। सफलता कदम चूमेगी ज़रूर से विवेक के और हम मेरे, क्योंकि ये बिज़नेस हम सब मिलके संभालने वाले हैं। प्रिशा, मैं, विवेक, हम तीनों मिलके संभालने वाले हैं। क्योंकि विवेक को पूरा देखो सुबह से रात तक तो बिठाएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रिशा जाएगी, थोड़ा थोड़ा मैं जाऊँगी, है ना। तो देखिए, ये 2-3 मिनट पका के ना मैंने ये हटा दिया है ढक्कन, और फिर थोड़ा धनिया डाला, और थोड़ा सा इसमें पड़ेगा नींबू लास्ट में। साथ साथ मेरी दाल पक रही है। ये दाल की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, बहुत बढ़िया लगती है। और आप इस दाल के साथ बनाओगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। दोपहर के खाने में हमारे यहाँ यही होता है। एक छाछ आजकल हम रोज़ पी रहे हैं, बटर मिल्क, बिकॉज बटर मिल्क सेहत के लिए गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप चाहो तो दही भी खा लो साथ में, बट गर्मियों में ज़रूरी है ये चीज़ें। कच्ची प्याज बहुत ज़रूरी है, जिससे लू ना लगे। तो देखो, ये मैंने अभी और 1 मिनट के करीब इसको मैं खुला करके पका लिया, बन के तैयार हो गई। थोड़ा नींबू डाल दिया और हो गई मेरी डिलीशियस सी ये कैबेज की कच्ची पक्की सब्जी या सैलड, कुछ भी कह लो, हो गया तैयार। ठीक है, अब मैं अपनी थाली लगा दूंगी, आपको भी दिखाती हूँ समर थाली लगा के। ये बहुत ही यम लगता है गाइस, सच बोल रही हूँ। आप एक बार ट्राई करना, है ना। रेसिपी सिंपल है। कुछ लोग कहते भी दीदी आपकी रेसिपी बड़ी सिंपल होती है, तो हाँ, मेरी रेसिपी सिंपल होती है। हम सिंपल खाना ही खाते हैं, पकवान वगैरह कम बनते हैं, पूरी तो बहुत ही कम बनती है। तो यहाँ पे थाली लगा रही थी मैं, और विवेक हेल्प कर रहे थे खाना खाने में, मतलब लगाने में थाली। दाल है, सब्ज़ी है, और साथ में रोटियाँ और सैलड, प्याज और टमाटर की, और बटर मिल्क तो होता ही है। और कच्ची आम का अचार भी मैं कभी कभी बनाती हूँ, आज था नहीं कच्चा आम। तो यहाँ पे प्रिशा छाछ कर रही है, और अमूल की भी छाछ मिलती है, मदर डेयरी की भी मिलती है, कोई भी हम लोग मंगवा लेते हैं, या तो फिर दही मंगवा लेते हैं। ये है हमारी आज की समर थाली गाइस। लगी आपको ये सब्जी? एक नंबर। वैसे तो ये गुजराती लोग बनाते ही हैं, लेकिन इसने गोभी साग बहुत सुंदर बना। ये साग नहीं था एक्चुअली, ये सालन था। सालन એટલે કે સલાડ ટાઈપ। સાંભળો, જે લોકો મારા ગુજરાતી વ્યુઅર્સ છે ને, એમને માટે કહું છું, અમને ખબર જ હશે કે આ તો સંભારું કહેવાય। સંભારું, હા, સંભારું કહેવાય। તો તમે ટ્રાય કરો। આઈ થિંક આમાંથી ઘણા લોકોને આવડતું હશે, પણ જેને નહીં આવડતું હશે એ ટ્રાય કરો। और जो मेरे हिंदी चैनल्स के जो व्यूअर्स हैं, जो हिंदी देखते हैं, वो इससे गुजराती में तो ये बोलते हैं, अभी आप लोग के लैंग्वेज से क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो वेराइटीज़ आप ट्राई करेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इतना इजी टू मेक है। हाँ। ये मैंने कितनी देर में विवेक 5-7 मिनट में बना के ले आया ना। इसके एक मेन थी क्या, थोड़ी कच्ची होती है, और जो रॉ वेजिटेबल्स खाने के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसमें ना वो जो टेस्ट आ रहा है ना ग्रीन मसाले का, ये देखो इन्होंने ना कढ़ाई चाटी है, और अभी कढ़ाई चाट रहा था, और ये देखो ये थाली चाट रहे थे। हाँ। सब्जी की वजह से। और ये वाली दाल भी इनकी फेवरेट है। मेरे कहने पे एक बार एक कोशिश कीजिएगा, इतना सिंपल है। और कभी आपने दिखाया होगा, सब दिखाया है, मतलब कभी तेज भूख लग रही है या बच्चे भूख कर रहे हैं, इंस्टेंट। और ऐसा नहीं कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा। हाँ, और टेस्टी भी, बहुत जबरदस्त टेस्टी। इसने भी चाट के खाया है। और ये अभी नीचे गया था छाछ लेने, तो ये बता रहा है कि वो जो नन्नू हमने नहलाए हैं ना, क्या हो रखे हैं, वो एकदम शाइन मार रहे थे धूप में। शाइन मार रहे हैं, जैसे तेरे बाल शाइन मार रहे हैं, देखो उसके बाल भी शाइन मार रहे हैं। ये खुद भी शाइन मार रहा है। ये हमारा पपी है, छोटा सा पपी को ना, इधर देखो, पपी की बात बताती हूँ गाइस। पपी की वेकेशन हो गई है, एग्जाम्स ओवर, ये तो पपी को चाहिए क्या, कैसी, खुद बताओ। साइकिल चाहिए। कौन सी वाली चाहिए? गियर वाली चाहिए। कितने की है वो? 9,000 की। नहीं झूठे, तूने पहले कौन सी दिखाई थी? वो तो फैट साइकिल है। वो कितने की थी? 12। नहीं, 13। अब सच बोला, 13।
गाइज ये कपड़े माइंड नहीं करना, हमने ना आज वो जो हमारा पिंक रूम है ना उसको प्रिशा ने आज क्लीन किया है। और मम्मी है ना एक चीज में बहुत लो है, वो अपने कपड़े अलमारी में जल्दी से ही रख पाती। मुझे अलमीरा साफ करनी है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, तो इसलिए अभी ये निकाल के रखे हैं, मम्मी अभी अलमारी में रखी थी। और ये लड़के को 13,000 की साइकिल चाहिए थी। गाइज बताओ आजकल के बच्चे कितने बिगड़ गए। फिर मैं उतर गया 9,000। फिर मैंने जब इसको डांट लगाई ना तब ये थोड़ा सा नीचे उतरा, अब ये 9,000 की पसंद करके बैठा है। 9,000 की ठीक है अब, और हमारे पीछे पड़ा है आज के आज चलो देखने। तो आज शाम को इसके पापा को ना तब तक इसने सिर खाया जब तक इसके पापा ने हाँ नहीं बोल दिया। अब आज शाम को हम जो है शोरूम पे जाएंगे इसकी साइकिल देखने के लिए, कुछ हमारे बजट में फिट बैठेगा तो ले लेंगे। विवेक है ना? सॉरी, मुझे आपका आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। अरे मुंह में क्या है? ब्लेसिंग चाहिए और प्लीज़ मुझे आप लोग के ब्लेसिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है। आपके ब्लेसिंग के बिना तो पॉसिबल है नहीं है सक्सेस होना। क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स ने तो विवेक की जान बचाई थी, तो फिर आपके ब्लेसिंग्स उनके बिजनेस में भी वर्क करेंगे ही करेंगे। तो आपका आशीर्वाद चाहिए। और अब इस लड़के की हम साइकिल देखने जाएंगे। अब मैं डायरेक्ट आपको मिलूँगी शाम को। और किस किस को अपना बचपन याद है, जो लोग मेरे जितने उम्र के होंगे, कि हम बचपन में मीठे चावल लास्ट में मेरी मम्मी बनाती थी। कई बार है ना खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है, तब वो जो चावल बने होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा घी और चीनी डाल के मिक्स करके, वाह भाई वाह जो मज़ा आता है ना उसकी बात ही और है। तो मैंने भी यहाँ पे 1 चम्मच घी डाले और बहुत दिन बाद मन किया, मैं कहा चलो चीनी वाले चावल खाते हैं। तो बस चलिए इस व्लॉग को एंड करती हूँ। पसंद आया और लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू, टेक केयर।